आज का खूबसूरत एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। शुरुआत में हम देखते हैं परशुराम कहता है, मुझे पहले ही डाउट था, मनीष और कुलकर्णी ने ही शालिनी को किडनैप किया है। ये सब सुनकर परशुराम का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। वो कहता है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ वो पूरा मुंबई शहर देखेगा। इनकाउंटर किसे कहते हैं? वो कहता है कि इन सबको भगा भगा कर मारूंगा। तभी शिव प्रसाद को शालिनी की कॉल आती है। वो शिव को कहती है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन शिव प्रसाद कहता है कि तुम कहाँ हो। शालिनी कहती है, मैं तो घर पर हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से घर आ जाओ, बच्चे बहुत ही घबराए हुए हैं। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है और अपने बच्चों को समझाती है, आपको मम्मा ने बचाया, ये नहीं कहना, हम कहेंगे कि हम वहाँ से भाग कर आए हैं। बच्चे कहते हैं जस मम्मा। तभी शालिनी उनसे प्रॉमिस लेती है और बच्चे अपनी माँ से प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे। तभी शिव प्रसाद घर आ जाता है। वो शालिनी से कहता है कि मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ, शालिनी तुम वहाँ से शूट कर कैसे आई? वो बहुत ही बड़े क्रिमिनल थे, उनके चंगुल से छूटना इतना आसान नहीं था, लेकिन तुम कैसे निकल पाई? लेकिन शालिनी शिव का कोई भी जवाब नहीं देती। प्रसाद पीहू और चिंटू से पूछने लग जाता है, मगर बच्चे भी उसका कोई जवाब नहीं देते। शालिनी कहती है, मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि उन लोगों ने हमें एक कमरे में ले जाकर छोड़ दिया, फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए। तभी हम सब मौका देखकर वहाँ से भाग गए। लेकिन इस कहानी को शिव प्रसाद नहीं मानता। वो कहता है कि इतना आसान नहीं है वहाँ से भागना, तुम क्रिमिनल्स का माइंड तो जानती हो ना। मैं समझ में भी आ रहा है वो अपराधी तुम्हारे साथ क्या कर सकते थे। शिव प्रसाद कहता है, मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था आप लोगों को, मैं स्पेशल ब्रांच में चला गया था, वहाँ पर जाकर ये बात की। शालिनी कहती है कि किसके साथ बात हुई? आपने परशुराम से बात की? शिव प्रसाद कहता है, नहीं, वहाँ पर बलराम, सौरभ और वो माया थी, मैंने उनको ये सब बात बताई। हर तरफ तलाशी जारी थी। शिव प्रसाद कहता है, जो काम पुलिस नहीं कर पाई, स्पेशल ब्रांच नहीं कर पाई, वो तुमने कर दिया, और वो भी इतनी आसानी से। शालिनी कहती है, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आज तो आप लोगों की कोर्ट में डेट थी, मैंने ही आप लोगों को भेजा था और मैंने कहा था कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ और तुम लोग गायब हो गए। ये जो पिछले कुछ घंटे निकले हैं तुम्हें पता भी है वो कैसे निकले हैं। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझ पर क्या गुजरी है तुम समझ भी रहे हो। शिव प्रसाद बच्चों से कहता है, तुम तो कुछ बोलो, क्या हुआ था वहाँ? पीहू कहती है, मम्मा जो बोल रही है वो सच बोल रही है। लेकिन शिव प्रसाद कहते हैं कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। शिव प्रसाद शालिनी से कहता है, तुम मुझसे क्या छुपाना चाहती हो? मैं ये तो नहीं जानता, कम से कम ये तो बता दो वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। तभी चिंटू कहता है कि मैं एक को तो पहचानता हूँ, वो आराध्या मौसी के ससुर जी थे। शिव प्रसाद कहता है, वो करण कुलकर्णी? चिंटू कहता है, हाँ पा वही थे। तभी शालिनी कहती है, छोड़ो ये सब बातें, मैं खाना बना लेती हूँ, बच्चे भूखे होंगे। शिव प्रसाद शालिनी से कहता है, करण कुलकर्णी वहाँ पर था, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? और कौन कौन था वहाँ? चिंटू कहता है, वो लंबे वाले अंकल जो हमारे घर पर आते रहते हैं। शिव प्रसाद कहता है, विकी शर्मा? चिंटू कहता है, हाँ वही। शिव प्रसाद शालिनी से कहता है कि तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही हो? उन्होंने मेरी बीवी और बच्चों को किडनैप किया है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। शालिनी कहती है, तो तुम क्या करोगे? तुम एक आम इंसान हो, 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हो, तुम अपने बीवी और बच्चों को सुरक्षा दे पाओगे? इतनी हैसियत तुम्हारी है क्या? नहीं है, मैं जानती हूँ, इसीलिए तुमसे नहीं कहा। अब मैं चुप बैठूंगी और इसका अंत मैं भी देखूंगी। इतने दिनों से लड़ाई मेरे साथ हो रही है, हम क्या मुझे दे रहे हैं, और अब हमारे बच्चों को गन पॉइंट पर उठा लिया। शिव दुनिया में ऐसी कोई भी प्रजाति नहीं है वो अपने बच्चों पर अत्याचार होते हुए देख सके, मैं नहीं सहने वाली। ये कहकर शालिनी वहाँ से जाने लगती है। शिव प्रसाद कहता है, तो ठीक है, एक कॉमन मैन हाउस वाइफ होकर तुम क्या ही कर लोगी? शालिनी कहती है, कॉमन लोग तो अनकॉमन होते हैं, एक आम इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तभी शालिनी को नंदिनी की कॉल आती है। शालिनी कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नंदिनी कहती है, हाँ, भूमिका भाभी को अंदर लॉक कर दिया है। शालिनी कहती है,
लेकिन क्यों? नंदिनी कहती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था, तुम्हें और तेरे बच्चों को जब किडनैप किया था, भूमिका को पता चल गया था कि इसके पीछे मनीष दीक्षित है और उसके साथ हैं वो करण कुलकर्णी। इसीलिए वो अपना स्टेटमेंट देने थाने जा रही थी और इन लोगों ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया है। नंदिनी कहती है शालिनी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बाहर के केस तो मैं यूँ सॉल्व कर लेती हूँ, वहाँ पर जज साहब होते हैं, ओपोनेंट के लॉयर होते हैं, और जहाँ शालिनी जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये लोग सोचते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये नारी पर कोई भी अत्याचार कर सकते हैं। शालिनी अब वक्त आ चुका है इनके सामने खड़े होने का, और कितना सहेंगे हम? तुझे भी किडनैप कर लिया था, बाय द वे तुम घर कैसे आई? तुम और बच्चे ठीक तो हो ना? शालिनी कहती है सब ठीक है, मैं आती हूँ, मल्हार दीक्षित और मनीष दीक्षित से बोल दीजिए शालिनी आ रही है। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है। शालिनी शिव प्रसाद से कहती है कि मैं मायके जा रही हूँ, क्या आप साथ चलोगे? शिव प्रसाद शालिनी से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, आज तुमने पहली बार मुझसे कुछ पाया है। मिसेज अपनी फैमिली की प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व करो। वो कहता है शालिनी मैं एक आम आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ और घर चलाता हूँ, अपनी बीवी और बच्चों को सुरक्षा मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं नहीं दे सकता। शालिनी कहती है ओके थैंक यू। वो पीहू और चिंटू को साथ चलने के लिए कहती है। पीहू कहती है मम्मा मुझे भूख लगी है। शालिनी कहती है कि रास्ते में कुछ खा लेंगे, मगर चिंटू शालिनी के साथ जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं पा के साथ रहूंगा। शालिनी पीहू को साथ लेती है और वहाँ से चले जाती है। शालिनी और पीहू के जाते ही चिंटू अपने पा को बताता है कि मम्मा को गन भी चलानी आती है, मम्मा को फाइट करनी भी आती है। ये सुनकर शिव प्रसाद हैरान हो जाता है। वो कहता है बड़ा ये क्या बोल रहा है तू? चिंटू कहता है हाँ पापा, मम्मा ने गन भी चलाई और फाइटिंग भी की और हम दोनों को बचा लिया, बिल्कुल सुपर वुमेन की तरह। मम्मा जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है। ये सुनकर शिव प्रसाद कहीं न कहीं सोच में पड़ जाता है। वहीं पर शालिनी अपने घर पहुंच जाती है। नंदिनी उसे बताती है कि वहाँ पर भूमिका को बंद कर दिया है। शालिनी कहती है कि तू तो एक खुद लॉयर है, तो तू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई, वहाँ पर जाकर FIR क्यों नहीं किया? नंदिनी कहती है तो मैं क्या करूँ शालिनी, है तो ये मेरे ही परिवार वाले। यही सोचकर हर बार मेरे कदम रुक जाते हैं। हर बार यही सोचती हूँ कि मेरे मम्मी और पापा भी इसी परिवार के हिस्सा हैं। तभी शालिनी भूमिका के पास जाने लगती है। तभी वहाँ पर मनीष आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? शालिनी कहती है कि भाभी के पास जा रही हूँ। मनीष उसे कहता है कि तुम नहीं जाओगी। तभी शालिनी कहती है कि ए मनीष दीक्षित हट जाइए मेरे रास्ते से। मनीष कहता है ऐसा मत करो, मत जाओ वहाँ पर। तभी ओंकार भी शालिनी को रोकने की कोशिश करता है, कहता है तू वापस जाएगी कि दरवाजा तो नहीं खुलेगा। शालिनी मनीष से कहती है कि आप शर्म करो, आपने अपनी भतीजी को किडनैप किया था। तभी मनीष और भड़क जाता है। वो कहता है कि हाँ किया था, तुम क्या कर लोगी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, बार बार समझाया है कि ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मेरे दामाद के फ्यूचर का सवाल है, लेकिन तुम तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं भी चाहता था कि मेरा परिवार मिलकर साथ रहे, मगर ऐसा हुआ क्या? लेकिन ये मत भूलो कि तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो। शालिनी कहती है तो आपने मेरे बेटे को किडनैप क्यों किया? अब हम कोर्ट में जा रहे थे, तो आपने हमें किडनैप क्यों किया? हमें मारने की कोशिश क्यों की? शालिनी कहती है हट जाइए मेरे रास्ते से। वो उन लोगों को धक्का देकर भूमिका के पास चले जाती है और कहती है कि भाभी दरवाजा खोलिए। अंदर से भूमिका की आवाज आती है। वो कहती है शालिनी दरवाजा बाहर से लॉक है। मनीष कहते हैं और चाबी मेरे पास है, दरवाजा नहीं खुलेगा। तभी शालिनी अपना जलवा दिखाती है, वो दरवाजा तोड़ देती है। शालिनी कहती है चलिए मेरा हाथ पकड़िए और उठिए। वो भूमिका से कहती है कि ये आपके पति हैं, जिसकी आंखों के सामने आपके ससुर जी ने आपको कमरे में बंद किया। शालिनी नंदिनी से कहती है कि इन्हें लेकर थाने में जाओ और इन सब के नाम पर FIR दर्ज करवाओ। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तभी पीहू कहती है कि मामा मुझे डर लग रहा है। शालिनी अपनी बेटी को कहती है मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि डरना मत, इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है डर, डर पे जीत हासिल करना सीख लो। फिर मनीष शालिनी को कहता है कि तुम भूमिका को लेकर नहीं जाओगी, लेकिन शालिनी कहाँ मानने वाली। वो भूमिका को कहती है कि भाभी चलिए। ओंकार कहता है अगर आज जहाँ से तू चले गई तो तेरे साथ ही ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसाऊंगा। भूमिका कहती है कि मुझे कोई जरूरत भी नहीं है आप जैसे मर्द के साथ घर बसाने की। भूमिका कहती है ये सब छोड़िए, आप हैं कौन? कायर, आप एक बहुत ही घटिया इंसान हैं। भले ही कल ओंकार
ओंकार ने भूमिका से 2 थप्पड़ खाए हों, मगर आज वो भूमिका को थप्पड़ मारने ही वाला होता है। तभी उसको शालिनी रोक लेती है और कहती है, अगर घर की बहू पर हाथ उठाया तो इधर के उधर उठाकर फेंक दूंगी। ओंकार कहता है, अच्छा तू मुझे मारेगी तो मार मुझे। शालिनी बिना वक्त गवाए ओंकार को मारने लग जाती है। देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं पर पीहू डर रही होती है। शालिनी अपनी बेटी को कहती है, कहीं भी मत डरना, ऑटो में, ना स्कूल में, ना बस में और ना ही ऑफिस में, कहीं मत डरना। आज से नारी का युग शुरू होगा और इसकी शुरुआत घर से होगी। शालिनी भूमिका से कहती है, चलिए भाभी। वहीं पर नंदिनी कहती है, शालिनी जी तेरा कैसा रूप देख रही हूँ। शालिनी कहती है, जिस रूप में देखना चाहिए था बस वही रूप देख रही हैं आज आप। शालिनी मनीष को कहती है, 1 महीने के अंदर आपके दामाद को जेल में देखना चाहूंगी, वही उसके लिए सेफ जगह है, वरना मुंबई के किसी चौराहे पर उसका इनकाउंटर हो जाएगा। मनीष कहते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो। शालिनी कहती है, हाँ ये शालिनी देशमुख का वचन है। शालिनी भूमिका को साथ लेती है और वहाँ से चले जाती है। अभी मनीष शिव प्रसाद को फोन करता है और कहता है कि ये कौन है। प्रसाद कहता है, कौन। मनीष कहता है कि शालिनी जहाँ पर आई थी उसने दरवाजा तोड़ दिया और ओंकार को भी मारा और भूमिका को साथ लेकर थाने में FIR दर्ज करवाने चले गई। ये कोई आम औरत नहीं है। दामाद जी आपकी तो पत्नी है, आपको तो पता होगा, आप बताओ मुझे वो कौन है। शिव प्रसाद कहता है, वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। उसने कहा मेरे दामाद को 1 महीने के अंदर जेल में डाल देगी, नहीं तो उसका इनकाउंटर कर देगी। ये सारी बातें सुनकर शिव प्रसाद को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मनीष तो ये सब देखकर पागल हो ही चुका था। मनीष ये सब बातें करके फोन काट देता है। पिंटू कहता है, क्या हुआ पा। प्रसाद कहता है, कुछ नहीं बड़ा, मुझे एक बात बता, क्या क्या हुआ था वहाँ पर। पिंटू शिव प्रसाद को फिर से बताने लगता है वहाँ पर क्या क्या हुआ। यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। शालिनी के जलबे ने सबके होश उड़ा रखे हैं। वहीं पर शिव प्रसाद को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि शालिनी जी क्या कर रही है। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के अपडेट के साथ।